आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। मौलाना कल्बे जवाद के अपराधी गैंग ने एक बार फिर वफ़ इकरामुल्लाह खां पर धावा बोला और वहां मौजूद महिलाओं से बदतमीजी की। नतीजतन महिलाओं ने मौलाना गैंग के शमील बावर्ची, नकी अपराधी और दूसरे लोगों को खदेड़ दिया। ये घटना क्यों और कब हुई, इसे लेकर वफ़ की मुतवल्ली ने क्या कार्रवाई की, इस बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। लेकिन पहले इस बात पर चर्चा करेंगे कि इस वफ़ को लेकर मौलाना गैंग ज़रूरत से ज़्यादा क्यों चिंतित है। बताया जाता है कि मौलाना कल्बे जवाद की इस वक्त पर एक लंबे समय से नज़र गड़ी हुई है और वे इस पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। इस वक्त को लेकर उन्होंने मौजूदा मुतवल्ली के रिश्तेदारों को आपस में भिड़ाने की भी कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। बताया जाता है कि लखनऊ के नक्खास स्थित इस इमामबाड़े की दुकानों से काफ़ी आमदनी है। पहले इस वफ़ के मुतवल्ली मुशीर आलम हुआ करते थे। उनसे टक्कर ले पाना हर एक के बस की बात नहीं थी। इसीलिए मौलाना गैंग ने कभी भी उनसे बदतमीजी नहीं की, क्योंकि वे ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। उनकी मौत के बाद उन्हीं के ख़ानदान के लोग इस वफ़ के मुतवल्ली बन रहे हैं। मौजूदा समय में नजमा हसन मुतवल्ली हैं। मौलाना जवाद ने इन्हें हटवाने के लिए ढेरों साजिशें रची। बताया जाता है कि उन्होंने मरहूम मुशीर आलम के 2 भाइयों को भड़काया और उन्हें इस वफ़ का मुतवल्ली बनाने का आश्वासन दिया। मौलाना जवाद ने बहार आलम से बात की और कहा कि नजमा हसन को हटाकर वे उन्हें मुतवल्ली बनवा देंगे। वे बोर्ड में मुतवल्ली बनने के लिए आवेदन करें और आवेदन में नजमा हसन पर आरोप लगाएं कि उनका काम सही नहीं है। बहार आलम ने बताया कि उन्होंने मौलाना जवाद की बातों में आकर मुतवल्ली बनने के लिए आवेदन तो किया, लेकिन उन्होंने नजमा हसन पर कोई आरोप नहीं लगाया। इस मामले में मौलाना जवाद की भूमिका को वे किस नज़र से देखते हैं, सुनिए बहार आलम की ज़बानी। इनकी सियासत थी कल्बे जवाद की। रफ़त आलम से कहे कि उन्हें दरख्वास्त डलवाई कि तुम दरख्वास्त डालो, अगर हमसे कहलवाया आप दरख्वास्त डालिए, आपको मुतवल्ली बनना है वहाँ का। क्या समझे आप? सबसे कह के दरख्वास्तें डलवाई इन्होंने, उसके बाद धीरे से इन्हें इसकी डलवा ली। ये हुआ सब खेल कल्बे जवाद का है। आपसे तो एप्लीकेशन दिलवाई थी, आपसे वादा नहीं किया था। नहीं वादा किया था इनको हटा के आपको बना देंगे। हाँ चलेंगे। आपको बनना है नहीं है? हमने कहा बताइए क्या हुआ। कह देखिए उनको तो हटना है, आप एप्लीकेशन दे दीजिए। हमने कहा ठीक है, उनको हटना है तो कोई बात नहीं है, तो हम रहे हमारे खानदानी में ही है, हमने दे दी एप्लीकेशन। हमने शिकायत नहीं की उसकी, हमने उसकी शिकायत नहीं की, एप्लीकेशन दी, अपनी बात लिखी खाली और उन्होंने उससे भी दिलवा दी। ये रफत से जी बहुत बड़ा। लेकिन माविया भी मुंह पीट के भागता वो सियासत की है। इन्हीं ने हर अंजुमन वाले से ये कहा था कि मेरे पास जब ये वफ़ आ जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि हर अंजुमन के पास एक इमामबाड़ा, एक मस्जिद हो, सबको दे देंगे अंजुमनों को। ठीक है, जब आ गया आपके हाथ में, आपने सब अंजुमन वालों को भगा दिया, किसी अंजुमन वाले को देखिए है, पूछिए ना किसी को। जी लड़वा के उसके बाद करा रहे थे। लेकिन वहाँ इन्होंने कहा भी तो यही ना बोर्ड में कि जब इन्होंने एप्लीकेशन दी थी, यहाँ तारीख पे आए तो सब अलग अलग आए थे, और जब मालूम हो गया कि नकी मुतवल्ली बनना तो सब एक साथ एक गाड़ी में बैठ के चले गए, तो हमारे साथ गाड़ी में बैठ के आ गए थे। मौलाना कल्बे जवाद ने सिर्फ बहार आलम को ही नहीं भड़काया, बल्कि उनके भांजे रफ़त आलम को भी गुमराह किया। बताया जाता है कि रफ़त आलम से भी उन्होंने इस वफ़ का मुतवल्ली बनाने का वादा किया और उनसे भी आवेदन मंगवाया। पहले तो उन्होंने 2 सगे भाइयों को आपस में भिड़वाने की कोशिश की और साथ ही साथ उन्होंने इन दोनों को मुतवल्ली नजमा हसन के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की। हालांकि
ये दोनों भाई यही चाहते थे कि नजमा हसन को हटाकर उन्हें मुतवल्ली बना दिया जाए, लेकिन उन्हें इस बात का भी एहसास था कि मौलाना कल्बे जवाद ईमानदारी से ज़्यादा मक्कारी करते हैं, इसीलिए वे मौलाना की बातों को देख रहे थे। उनके करीबी लोगों ने उन्हें ये भी बताया कि उनकी जगह किसी और का नाम चल रहा है। बताया जाता है कि इस पर वे चौंके और पता लगाया तो मालूम हुआ कि शमील बावर्ची और नकी अपराधी की इस बात को लेकर लड़ाई हो गई है कि नकी अपराधी को कहीं का मुतवल्ली क्यों नहीं बनाया गया। इसको लेकर नकी मौलाना कल्बे जवाद और शामिल बावर्ची दोनों से नाराज है। पहले नकी अपराधी सिफ्तानाबाद की मस्जिद की देखभाल कर रहा था, लेकिन सिफ्तानाबाद का प्रभार शमील बावर्ची को सौंप दिया गया तो वो आग बबूला हो गया और बताया जाता है कि उसने मौलाना कल्बे जवाद, शमील बावर्ची और अली जैदी को सबक सिखाने की खुली धमकी दे डाली। नकी अपराधी की ये धमकी इतनी सख्त थी कि शमील बावर्ची ने नकी के सामने हाथ पैर जोड़े और उसे वक्त इकरामुल्लाह खां का मुतवल्ली बनाने का वादा कर डाला। इसके बाद 31 मार्च को नकी अपराधी को आनन फानन में वक्त इकरामुल्लाह खां का मुतवल्ली बनवा दिया गया, लेकिन इमामबाड़े पर कब्जा जमा पाना आसान नहीं था। इसीलिए शमील बावर्ची अपने ढेरों बदमाशों के साथ नकी को वक्त इकरामुल्लाह खां का कब्जा दिलवाने के लिए वहां पहुंचा। ये घटना 2 महीने पहले हुई, लेकिन उस समय महिलाओं और पुरुषों ने न सिर्फ पुलिस बुलवा ली बल्कि इन लोगों को खदेड़ा भी। इसके बाद नजमा हसन ने वक्फ ट्रिब्यूनल में नकी अपराधी को मुतवल्ली बनाने पर वक्फ बोर्ड को चुनौती दी, जिस पर 21 जून को ट्रिब्यूनल ने नजमा हसन के पक्ष में स्टे दिया और 31 मार्च की वक्फ बोर्ड की बैठक को संदेह के घेरे में मानते हुए गैर कानूनी बता दिया, क्योंकि इस बैठक में 2/3 सदस्य मौजूद नहीं थे। 21 जून को ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में वक्फ बोर्ड को कई मामलों पर लताड़ा और अनियमितता बरतने की बात कही। इस आदेश में ट्रिब्यूनल ने मुतवल्ली नजमा हसन के साथ हुई जातियों का भी जिक्र आदेश में किया है, लेकिन मौलाना जवाद के अपराधी गैंग को ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ काम करते हुए कोई डर नहीं लगता। मुतवल्ली नजमा हसन की बेटी और नायब मुतवल्ली फातिमा हसन का कहना है कि 24 जून को शमील बावर्ची, जिसे पुलिस तलाश कर रही है, वो शाम 7:30 बजे नकी हसन और दूसरे अपराधी साथियों के साथ इमामबाड़े पर आ थमका और इन सभी ने मजलिस के इंतजाम में जुटी महिलाओं से बदतमीजी की और मारपीट की। बताया जाता है कि महिलाओं को पिटते देख कुछ महिलाओं ने शमील बावर्ची को पकड़ लिया और उसे चप्पलों से पीटा। सिर्फ मारा ही नहीं बल्कि पुलिस को भी बुला लिया और पुलिस से कहा कि पुलिस अपनी रिपोर्ट में कहती है कि शमील घर से लापता है, लेकिन वो खुले आम घूम रहा है, इसे गिरफ्तार करो। पुलिस वालों ने कहा कि वे उसे नहीं पहचानते। नखास पुलिस चौकी के इंचार्ज ने दोनों पक्षों को तलब किया। मुतवल्ली नजमा हसन की तरफ से गई महिलाओं ने पुलिस को शिकायत देकर शमील, नकी और अन्य अपराधियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात कही। इन महिलाओं ने ये भी कहा कि शमील खुले आम घूम रहा है और बदमाशी कर रहा है, जबकि अदालत ने इसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है। इसके बावजूद पुलिस इसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। लिखित शिकायत पत्र में मुतवल्ली नजमा हसन ने क्या कहा है, सुने। प्रार्थनी नजमा हसन और अली का जैदी 24 जून शाम 7:30 बजे इमामबाड़े में मजलिस व मातम का इंतजाम कर रही थी।
तभी अचानक इमामबाड़े के अंदर शमील, नकी, अस्सू, सैम व अन्य अनजान लोग घुस आए और बदतमीजी करने लगे। इन लोगों ने अश्लील हरकतें की और गंदी गंदी गालियां महिलाओं को दी। अलीका को पकड़ लिया और कहा कि आज इसका बलात्कार कर देंगे। फिर उसकी सलवार खींचने लगे। जब महिलाओं ने ये देखा तो शोर मचाया। फिर शमील और नकी ने पिस्तौल निकाल ली और अलीका की चेन लेकर भागने लगे। इस पर लोगों ने उन्हें दौड़ाया। इन लोगों ने जाते जाते उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। क्योंकि आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हिस्ट्री शीटर हैं, इसलिए इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। जी हाँ, सुना आपने, यह है शिकायत पत्र में लिखा गया मजमून। लेकिन दुख की बात यह है कि पुलिस अपना कर्तव्य नहीं निभा रही है। इसी कारण पुलिस ने अब तक न तो महिलाओं की शिकायत पर ध्यान दिया है और न ही एफआईआर दर्ज की है। ये कितने दुख की बात है कि पुलिस शमील को गिरफ्तार करने की बाबत रिपोर्ट में लिख रही है कि पुलिस ने जब उसके घर पर दबिश दी तो वो घर पर नहीं मिला। लोगों ने बताया कि वो रात बिरात कभी घर पर आता है। लेकिन दुख की बात यह है कि शमील बाबरची नखास पुलिस चौकी में पुलिस वालों से बहस कर रहा था और आईओ को धमका रहा था। इसके बावजूद भी पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। इस घटना पर नायब मुतवल्ली फातिमा हसन ने क्या कहा, सुने। एफआईआर के लिए देख दिया है, हमने कमिश्नरेट को भी भेज दिया है, पुलिस कमिश्नर को भी भेज दी है, IGRS भी करवा दिया। बहरहाल वक्फ इकरामुल्लाह खां को लेकर वक्फ ट्रिब्यूनल ने वक्फ बोर्ड के फैसले पर रोक लगाई है। इसीलिए सभी को अदालत के इस के आदेश का सम्मान करना चाहिए। अगर उन्हें कोई कार्रवाई करनी है तो हाईकोर्ट में जाने का रास्ता खुला है। मौलाना कल्बे जवाद को अपने अपराधी गैंग पर अंकुश लगाना चाहिए कि वे किसी निर्दोष के साथ बदतमीजी नहीं करें, खासकर महिलाओं के साथ। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।